14 साल की थी मैं जब अपुन की शादी हुई थी। आज है मेरी हीरोइन। पिछली बार मेरा मुंह सूंघ कर स्वाद ले रही थी ना, इसीलिए आज तेरे लिए अंग्रेजी लाया हूँ। आजा, दो दो लगाएंगे फिर चले अपनी दुनिया में। समाज के सभ्य आदमी ने बोतल की सील तोड़ते हुए आईने के सामने अपने बाल संवारती शीला से कहा, ना साहब, आज नहीं पिएंगी मैं। शीला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, काई को नहीं पिएगी भला? नाराज है क्या मेरे से? देख, मैं अपनी बीवी को झूठ बोल कर आया सिर्फ तेरी वास्ते। पता नहीं कौन सा जादू कर दी है तू मुझ पर। ये शीला का ही नशा था जिससे बिना पिए ही साहब की जुबान ने अपने बोलने का लहजा बदल दिया था। नहीं साहब, आपसे कैसा नाराजगी, एक आप ही तो हो जो अपन को मानते हो, फिर काय को नहीं पिएगी? महंगा वाला ब्रांड है, घूंट भर ले। साहब ने मनुहार करते हुए शीला से कहा, नहीं साहब, आज अपन व्रत है करवा चौथ का। पहले आपका कोई बात नहीं टाली मैं, पर आज जोर ना लगाओ। अपन को व्रत वाली बात सुनकर साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक ही पल में उनके दिमाग में ये सवाल उछल कूद करने लगा कि ये गंदे बाजार की गंदी औरत भला किसके लिए व्रत रखेगी? इसका पति होता तो यहाँ क्या करती है? तो और व्रत मगर किसके लिए? साहब ने उत्सुकतावश पूछ ही दिया। अपने मर्द के वास्ते। शीला, जिसकी मुस्कान ही उसका सबसे बड़ा हथियार थी, जिसने इस मुस्कान से इस साहब जैसे कई साहबों के तन से सभ्यता का चोंगा उतरवा दिया था। मुस्कान जिसने दर्द में भी इसका साथ नहीं छोड़ा था। वो मुस्कान पति का नाम आते ही उसके चेहरे से ऐसे गायब हुई जैसे छूते ही पानी का बुलबुला। पति है तेरा? तूने कभी बताया नहीं। कहाँ है अभी? वो साहब ऐसे अचंभित थे जैसे मृत्यु का रहस्य जान गए हों। उसमें बताने जैसा कुछ है ही नहीं साहब। इंसान बात उसकी करता है जिससे या तो वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है या सबसे ज़्यादा नफरत, पर वो ना मेरे प्यार के लायक है ना नफरत के। अपन को उससे बस घिन है, इतना घिन कि उसका नाम लेते ही अपन के मुंह का स्वाद घिनघिना हो जाता है। उसका ख्याल आते आसपास से अपन को सड़ी लाश सी बदबू आने लगती है। कहते हैं जब इंसान गुस्से में होता है तो उसकी आंखों में खून उतर आता है, लेकिन अभी उसकी आंखों में खून उतरने की बजाय सूखा पड़ गया था। सूखा उस रेगिस्तान की मानिंद जहाँ कहाँ इंसान के झलक से गटकने वाला थूक तक सूख जाता है। वो बहा चुकी थी अपनी आंखों से खून, पानी, सब। अब बस उसकी आंखों में मातम था। तू कहती है उसके लिए घिन है तेरे मन में और उसके लिए व्रत भी रखती है। ये मुझे समझ नहीं आया। साहब के जहन में अटका ये सवाल उन्हें उतना ही परेशान कर रहा था जैसे गले में फंसा मछली का कांटा। जानते हैं साहब, तब अपन यही कोई 14 की रही होंगी जब अपन के बाप अपन को इसके पल्ले बांध दिए थे। ये कहता शहर में इसका बढ़िया नौकरी घर सब है। मेरा बाप इसके झांसे में आ गया और भेज दिया अपनी बच्ची को उसकी उम्र से तिगुने इंसान के साथ। जब अपन यहाँ आई तो देखा कि इसका तो धंधा ही दूर गांव से करीब बच्चियों को ब्याह कर यहाँ लाना और इस बाजार में बेच देना। यहाँ लाते ही इसने मुझे दरिंदों के सामने परोसना शुरू कर दिया। मैं कुछ ना समझ पाई, रोई चिल्लाई, भागना भी चाहा मगर पकड़ी गई। करंट लगता था मेरे को, कहता था तू रोजी है अपनी, तेरे को मैं मारेगा नहीं। इसकी वजह से अपन ने नरक काटा साहब। हर रोज तरसती है मैं मौत के लिए। आज वो भयानक बीमारी में है। उसका पूरा जिस्म धीरे धीरे सड़ रहा, खाट पर पड़ा रहता है गंदगी के बीच। मैं जानती है इस वक्त उसका सबसे बड़ा इच्छा होगा मौत, पर अपन चाहती है वो जिए, लंबा जिए, हर रोज मौत का भीख मांगे मगर उसे मौत ना मिले। मैं सुनी कि ये व्रत करने से पति का उम्र लंबा होता है, इसीलिए करती मैं ये व्रत। मैं चाहती है कि जैसे अपन का जिस्म भेड़ियों ने नोचा वैसे ही इसका जिस्म कीड़े खाएं। कहते कहते शीला चिल्ला उठी। सालों बाद उसकी आंखों से आज पानी बरसा। साहब इतने सहम गए कि उनके हाथों से जाम छूट गया। कमरे में अब शीला की दबी हुई चीखें जो अब बाहर निकल रही थी,
के सिवा कोई और आवाज़ ना थी। साहब, जिन्हें कभी मनोहर ने ही शीला से मिलवाया था, डरे सहमे से शीला के इस अलग से रूप को एकटक देखे जा रहे थे।